अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर wishes to make an approach to an airport at an angle of 50 degree with the horizontal. How far from the airport will the plane be when the pilot being to descends? अब सवाल को समझें, क्या सवाल है। सवाल ये है कि एक पायलट है और वो 4000 की बुलंदी पर जहाज को उड़ा रहा है। अब वो चाहता है कि जो जहाज है वो क्या हो, 50 के एंगल पर, 50 डिग्री के जाविये पर एयरपोर्ट पर उतारना चाहता है, 50 डिग्री का जाविया बनाकर। तो आपने फाइंड ये करना है कि एयरपोर्ट से कितनी दूरी पर वो जहाज को उतारना शुरू करेगा। एयरपोर्ट से कितनी दूरी पर, तो देखें ये हम ट्रायंगल शेप बनाते हैं। ये हमारे पास जहाज की बुलंदी है, कितनी बुलंदी है, 4000 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक समझें ये हमारा एयरपोर्ट है और यहाँ पर जो है वो जहाज जो है वो फ्लाई कर रहा है ऊपर। अब देखें यहाँ पर समझ लें ये जहाज है जो फ्लाई कर रहा है। तो पायलट क्या कर रहा है, इसको 50 डिग्री के एंगल पर उतारना चाहता है। ठीक है, और 4000 बुलंदी पर जो है वो जहाज उड़ रहा है। तो कितना डिस्टेंस होगा जहाँ से वो इसे नीचे लाना शुरू करेगा, यानी आपने हाइपोटेनस जो है वो फाइंड करना है। तो हाइपोटेनस और देखें परपेंडिकुलर किस फार्मूले में आते हैं। प्लेन से एयरपोर्ट कितनी दूरी पर है जहाँ से वो करेगा, तो ये हमने फाइंड करना है, एक्स ये नहीं फाइंड करना, ये तो उसका डिस्टेंस कवर हो जाएगा। ये एयरपोर्ट का डिस्टेंस है और ये क्या है, जो एरोप्लेन का डिस्टेंस है। ये हमने फाइंड करना है कि कितनी दूरी से वो क्या करेगा, 50 के एंगल पर उसे नीचे लाने की कोशिश करेगा। अब देखिए आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो tan आएगा। उससे पहले हम लोग डाटा लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ प्लेन है। अगर हम ट्राइंगल का नाम ये रख लेते हैं ए बी और सी पे हमारा एरोप्लेन है, तो एल्टीट्यूड ऑफ प्लेन कितनी है, प्लेन कितनी बुलंदी पर वाक़या है, 4000 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। और क्या दिया हुआ है हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 50 डिग्री। अब देखें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, BC, ओवर बेस क्या है, मेजरमेंट AB। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखें tan हमारे पास क्या है, 50 डिग्री है और BC हमारे पास 4000 है और AB हम लोगों ने लेट किया था x के। अब क्या करना है, यहाँ इन दोनों को हम लोगों ने क्रॉस कर देना है, चेंज कर देना है, या पहले हम लोग tan 50 की वैल्यू देख लेते हैं क्या है। अब देखिए इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x फाइंड करना है, इस तरफ आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय tan 50 डिग्री। अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर से 4000 डिवाइडेड बाय tan 50 ले लेंगे तो x हमारे पास आंसर आ रहा है 3356.4। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड एयरपोर्ट, ये वाला डिस्टेंस है। तो हम आंसर लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड एयरपोर्ट इक्वल आ गया है 3356.4 मीटर। तो फिर 4000 भी मीटर्स में था तो ये भी आंसर मीटर में ही आएगा। देखें अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि आ स्पोर्टेड वायर रन्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द यूटिलिटी पोल, यानी एक खंभा है जिसमें से एक स्पोर्टिंग वायर उसे दे मिल रही है जो ज़मीन के साथ जाविया बना रही है। द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 78
डिग्री। वो तार जो है जमीन के साथ कितने डिग्री का जाविया बना रही है? 78.2 डिग्री का। विद द ग्राउंड एंड टच द ग्राउंड 3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, और खंबे से वो कितनी दूरी पर बना रही है ये जाविया? 3 मीटर के डिस्टेंस पर बना रही है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, अपने खंबे की ऊंचाई जो है ना वो फाइंड करनी है। देखें ये एक हमारे पास पोल है, ठीक है। अब क्या कह रहा था, जो सपोर्टिंग वायर है रन फ्रॉम द मिडल ऑफ द यूटिलिटी पोल टू द ग्राउंड, द वायर मेक्स एन एंगल। अब इसके सेंटर से ये तार निकल रही है और एंगल बना रही है इसकी बेस के साथ, कितने डिग्री का? मिडल से निकल रही है और एंगल बना रही है 78.2 डिग्री। तो मिडल पॉइंट है इसका, और खंबे का और तार का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3 मीटर है। आपने खंबे की हाइट फाइंड करनी है। ए बी सी ट्राइंगल बन गई। ये आपके पास पूरा पोल है, इसकी आपने जो है वो हाइट फाइंड करनी है। हाइट कितनी है? तो हाइट इसकी कितनी आ जाएगी? जो भी आंसर आएगा, क्योंकि ये मिडल पे है सी पॉइंट, ऊपर और नीचे वाला सेम है, तो हम बी सी फाइंड कर लेते हैं, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डबल कर लेंगे, तो फिर आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हाइट ऑफ अ पोल फ्रॉम द ग्राउंड टू द मिडल ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल फ्रॉम ग्राउंड टू द मिडल ऑफ पोल इज इक्वल टू है बी सी। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो मिडल तक का फासला है ना बी सी है, वो हमने फाइंड करना। बी सी हमने फाइंड करना है। द एंगल डेट वाई मेक द ग्राउंड टू द मिडल ऑफ द पोल। अब एंगल जो है वो हमारा कितना आ रहा है? एंगल जो है वो हमारा आ रहा है थीटा 78.2 डिग्री। अब डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड वायर touches the ground. अब देखें जो पोल है और वायर है उनका दरमियानी डिस्टेंस कितना आ रहा है? हमारे पास 3 मीटर आ रहा है। अब पोल की हाइट फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम लोग उसकी मिडल से नीचे तक हाइट फाइंड करते हैं, यानी बीसी फाइंड करते हैं। तो देख फार्मूला कौन सा आएगा? ये है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा इक्वल टू होता है मेजरमेंट बी सी, परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या है? मेजरमेंट ए बी। tan 78.2 है और बी सी हमारे पास x है और बेस हमारे पास क्या है? 3 है। तो tan 78.2 का जब हम लोगों ने tan लेना है एंगल का, tan की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4.786 इक्वल टू x ओवर 3। 3 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। लिहाजा 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा 4.786 इक्वल टू x। लिहाजा x इक्वल टू आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 14.3601। ये हमारे पास क्या है? x है। अब देखें ये हमारा जो डिस्टेंस है ना ये हाफ पोल का है, जबकि हमने हाइट ऑफ पोल फाइंड करनी है, यानी ये हाफ पोल का डिस्टेंस हमारे पास आ गया है 14.3601। अब हम लोगों ने हाइट ऑफ पोल फाइंड करनी है। हाइट ऑफ पोल इक्वल टू आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 14.3601। तो इस वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 14.3601 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर हमारे पास आ रहा है जी 28.7202। ये हमारी क्या है? पोल की हाइट है मीटर्स में। ये हमारा आंसर है। क्योंकि ये हाफ डिस्टेंस था तो डबल x होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
क्वेश्चन नंबर 8 है, a road is inclined at an angle 5.8 degrees. Suppose that we drive 2 miles up the road starting from sea level. How high above sea level we are? अब देखें, एक सड़क है जो कि सतह समंदर के साथ 55.7 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी इंक्लाइंड प्लेन है. Suppose that we drive 2 mile. अब 2 मील का फासला अगर हम लोग उसके साथ करें, सी लेवल से स्टार्ट करें, हाउ हाई अबव सी लेवल आर वी, तो हम लोग कितनी बुलंदी तक जाएंगे, वो हम लोगों ने डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है. देखें, ये हाइट है, ये दोनों का डिस्टेंस है, और ये रोड है, समझ लें. ये रोड जो है ना, ये 5.7 डिग्री का एंगल बना रही है, और 2 माइल जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है, और हाइट फाइंड करनी है कि कितनी बुलंदी तक ये सतह समंदर से जाएगी. यहाँ सतह समंदर है और ये ऊंची जा रही है, तो ट्राइंगल की शेप को हम लोग नाम दे लेते हैं ए, बी और सी. यहाँ एंगल बना लेते हैं 90. अब जो है वो हम लोग जो है वो फाइंड करते हैं डिस्टेंस. ए सी इज अ डिस्टेंस ऑफ अ कार ट्रैवलिंग. ए सी हमारा क्या है, डिस्टेंस है ऑफ कार travel is equal to 2 miles. 2 माइल डिस्टेंस कवर हो रहा है, और बी सी हमारे पास क्या है, हाइट है. हाइट जो है हमारी मेजरमेंट बी सी है, और इसके बाद थीटा कौन सा बना रहा है, 5.7 डिग्री. साइन थीटा इज इक्वल टू आ रहा है परपेंडिकुलर ओवर बेस. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. साइन 5.7 डिग्री इज इक्वल टू आ रहा है, बी सी हमारे पास एक्स है, और परपेंडिकुलर कौन सा है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास है 2 माइल, 2 आ जाएगा. अब सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड करना है साइन 5.7 डिग्री. तो साइन की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड की, तो ये आ जाएगा 0.1986 इक्वल टू जी 2 से हमने इसको साइन को मल्टीप्लाई कर दिया इसी तरफ लाकर, तो डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं हम लोग कैलकुलेटर से. बी सी हमारे पास आ गया 0.1986. अब ये जो है ना 0.19 को अगर हम राउंड अबाउट कर दें तो ये डिस्टेंस बन जाएगा 0.199 इक्वल टू एक्स. अब एक्स क्या था, हाई, फ्रॉम द सी लेवल इक्वल टू बी सी है, जो कि है 0.199 माइल्स.